एक सुंदर सा शब्द है सक्सेस, यानी कि सफलता। बड़ा अच्छा लगता है सुनकर। हर कोई चाहता है सफल होना। क्या कभी सोचा है कि क्या होती है सफलता? क्या होती है सफलता की परिभाषा और क्या मायने होते हैं सफल होने के? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजने का प्रयास करेंगे। मैं आपका दोस्त वीरेंद्र सिंह, ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर एंड हेल्थ काउंसलर हूं, और आपने हमारे पिछली वीडियो को जो रेस्पॉन्स दिया उसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हमेशा संतुष्ट कर सकूं। इसके लिए वीडियो को आखिर तक देखें और कमेंट्स में बताएं कि इससे आपने नया क्या सीखा। फ्रेंड्स, तो आज देखते हैं कि आखिर दुनिया जिस सफलता के पीछे आंख मूंद कर दौड़ रही है वह है क्या। मैं बहुत से अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के संपर्क में आया। जैसे कोई नौकरी कर रहा था, कोई प्रोफेशनल था, कोई सेल्फ एम्प्लॉयज था, कोई बिजनेसमैन था, कोई नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा था आदि। और अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के बावजूद भी उनमें एक बात कॉमन थी कि हर कोई सफल होना चाहता है। मैंने ऐसे कई लोगों से सवाल किए जो सफलता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखते थे, पर उनके जवाबों से मैंने महसूस किया कि एक समकालीन इच्छा को प्राप्त कर लेने को ही वे लोग सफलता समझ रहे हैं। जैसे मुझे फला वस्तु मिल जाए तो मैं सफल हो जाऊं, जिसमें ज़्यादातर लोगों के जो कमेंट्स थे वो बहुत ही भ्रामक और संकीर्ण थे। जैसे प्रमोशन, कार, बड़ा मकान या विलासितापूर्ण जीवन जीने की चाहत, या यूं कहें कि औरों से अधिक सामान इकट्ठा करना ही सफलता का पर्याय बन चुका है। क्या वाकई यही सफलता है? हाँ, किसी नासमझ और आसक्त व्यक्ति के लिए हो सकती है, परंतु सुखी, संतुष्ट और आनंदमय जीवन जीने के लिए नहीं। शायद हम एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो हमें कहीं नहीं पहुंचा रहा। तो फ्रेंड्स, हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है कि सफलता होती क्या है, और ये जानने के बाद कि सफलता है क्या, उसे पाना और भी आसान हो जाता है। और आज इस वीडियो में हम विशेष तौर पर यही जानेंगे कि आखिर सफलता है किस चिड़िया का नाम। वैसे तो हर व्यक्ति के सफलता को लेकर मापदंड अलग अलग होते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के सपने अलग होते हैं, सोच अलग होती है, परवरिश अलग होती है, सोच का दायरा अलग होता है, उनकी स्थितियां परिस्थितियां अलग होती हैं। जीवन में कोई कुछ पाना चाहता है और कोई कुछ, किसी की मंजिल कुछ और है, किसी की कुछ और। मगर हम आज सफलता की उस परिभाषा की बात करेंगे जो यूनिवर्सल है, हर किसी के लिए है, आपके लिए, मेरे लिए है, उस हर व्यक्ति के लिए है जो जीवन में सफलता चाहता है। यानी सही मायने में कोई व्यक्ति तभी सफल है जब वह समग्र रूप यानी कि व्यापक रूप से सुखी, संतुष्ट और आनंदमय जीवन जी रहा है। इसे हम आसान शब्दों में समझते हैं कि कोई मनुष्य अगर सही मायने में सफल होना चाहता है तो उसे जीवन के कम से कम 7 क्षेत्रों में सामंजस्य बनाकर काम करना पड़ेगा। और वो 7 सेक्टर हैं: स्वास्थ्य, संपत्ति, समय, सुरक्षा, प्रतिष्ठा, आध्यात्मिकता, परोपकार। इसे एक बार फिर से सुने और स्लाइड पर भी आप ध्यान से देखें। हेल्थ, वेल्थ, टाइम, सेफ्टी, प्रेस्टीज, स्पिरिचुअलिटी और चैरिटी। तो अब इनको हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। पहला पॉइंट लेते हैं स्वास्थ्य। पहला सुख निरोगी काया, क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा निवास करती है। हमारा शरीर देवालय है, इसे मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से स्वस्थ रखना जरूरी है, क्योंकि जीवन की सभी सफलताएं इसी पर निर्भर करती हैं। अस्वस्थ व्यक्ति जीवन में बड़ी ऊंचाइयों को कभी भी नहीं पा सकता, और आंशिक रूप से कुछ पा भी लेता है तो उसे भोग नहीं सकता। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में स्वास्थ्य को जीवन का पहला सुख माना है। अगर आप जीवन में सच में सक्सेस होना चाहते हैं तो आज से ही अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना शुरू कर दें। तो अब देखते हैं हमारे दूसरे बिंदु यानी कि संपत्ति को, यानी कि दूजा सुख घर में हो माया। इसके बारे में कौन नहीं जानता। इसके पीछे तो आंख मूंद कर सारी दुनिया पड़ी है। जिसके जीवन में कोई अर्थ नहीं होता वहां अनर्थ होता है, दरिद्रता होती है, और दरिद्रता न धर्म है, न अध्यात्म है और न जीवन है। दरिद्र व्यक्ति कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। इसलिए दरिद्रता किसी के जीवन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिना धन पैसे के हम जीवन में किसी भी भौतिक सुख सुविधा को प्राप्त नहीं कर सकते, और बिना धन पैसे जीवन निरर्थक सा लगता है। हमारे शास्त्रों में मनुष्य के जो पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसमें भी अर्थ को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। और अर्थ के संबंध में कई ग्रंथों में बताया गया है कि शुभ कर्मों से धन का उपार्जन अवश्य करें,
क्योंकि समस्त जीवन की भौतिक जरूरतों की पूर्ति धन से ही होती है। इसलिए हमारे जीवन में धन संपत्ति का स्थान बहुत ऊंचा है। इसलिए धन कमाते और खर्चते दोनों ही समय पूरी समझ का प्रयोग करें, नहीं तो आप जीवन के अन्य पहलुओं में कभी भी सफल नहीं हो सकते। पर याद रहे, पैसा बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं जीवन के तीसरे पहलू की तरफ, मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगला पॉइंट है समय, यानी कि टाइम। ईश्वर के द्वारा जो हमें जीवन दिया गया है वह एक समय है, इसलिए हमारे जीवन में समय का बहुत अधिक महत्व है। यह अमूल्य है। जीवन में सब कुछ खोने के बाद दोबारा मिल सकता है, पर समय नहीं। इसका सही उपयोग करके जीवन को सार्थक बनाएं। समय के एक दूसरे पहलू पर भी विचार करते हैं कि अगर आपके पास धन संपत्ति पर्याप्त मात्रा में है और आप अपने व्यवसाय आदि में इतने मशगूल रहते हैं कि आपके पास उस धन संपत्ति का उपभोग करने के लिए समय ही नहीं रहता, तो क्या करेंगे उस धन संपत्ति का? समय हमारी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इसलिए आप अपने खुद के लिए, परिवार, बड़े बुजुर्गों व समाज के लिए समय का निवेश करें और देखना आपका जीवन सुखमय और आनंदमय हो जाएगा। और हमारा चौथा पॉइंट है सुरक्षा। सुरक्षा से मेरा मतलब है कि आपका संपूर्ण जीवन सुरक्षित रहे। इसको हम कुछ उदाहरणों से बेहतर समझेंगे। मान लो कि जो आप आजीविका के लिए काम कर रहे हो वह किसी कारण से छूट जाए, बंद हो जाए या मंदी आ जाए, तो हम रोड पे आ सकते हैं, तनावग्रस्त हो सकते हैं, बेरोजगार हो सकते हैं, परिवार बिखर सकता है आदि। दूसरा, भगवान ऐसा न करे कि फिर भी घर में किसी को बड़ी बीमारी हो गई, तो क्या अचानक बढ़े हुए खर्चे के लिए आप तैयार हैं? तीसरा, अगर खुदा न खास्ता हमें कुछ हो जाता है, तो क्या हमारे बाद हमारे ऊपर आश्रित परिवार के सदस्य सुरक्षित हैं? कहीं ऐसा न हो कि वो हमारी वजह से एक जलालत भरी जिंदगी जीने को मजबूर हो जाएं। और एक बात कि क्या हम बुढ़ापे के लिए अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, या दूसरों पर आश्रित रहकर ही जीवन जीना पड़ेगा और जीते जी नरक भोगना पड़ेगा? कुछ छोटे बड़े विषय और भी सुरक्षा को लेकर हैं, जैसे बच्चों का एजुकेशन, शादी ब्याह, सामाजिक जिम्मेदारियां आदि। तो क्या आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ और सुरक्षित हैं? दोस्तों, मेरे बताए पहलुओं पर अकेले में बैठकर सोचना जरूर और अवलोकन करना कि क्या आप वाकई सुरक्षित जीवन जी रहे हैं, या फिर आप जानते ही हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा बड़ा न हो, इसलिए आपकी सहूलियत के लिए इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वीडियो पार्ट 2 का लिंक रिलीज होने के बाद आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और ये वीडियो आपसे मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।